दोस्तों, आज की कहानी है बबीता और रमेश की प्रेम कहानी। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे भी आप लोग के लिए नई नई कहानियां लेकर आती रहूं। धन्यवाद। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, सोहनपुर गांव में बबीता और रमेश रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक झोपड़ी में रहने के बावजूद भी प्यार से रहते थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिसके कारण उन्हें दो वक्त के खाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। रमेश गांव के ही एक जमींदार के यहाँ खेतों में काम करता था, जिसके लिए उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। बबीता भी रमेश के जाने के बाद जमींदार की पत्नी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। बबीता के बाल बहुत ही काले और घने थे। बबीता को यह बहुत इच्छा थी कि वह अपने बालों में एक चांदी की पिन लगाए, जिससे उसके बाल और भी खूबसूरत लगेंगे। रमेश भी बबीता की इस इच्छा को जानता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता। जमींदार की पत्नी के बाल झड़ने के कारण बहुत ही कम बचे थे, लेकिन जब वह बबीता के बालों को देखती तो उसे बहुत जलन होती थी। कुछ दिनों के बाद बबीता का जन्मदिन आने वाला था। वह बबीता के जन्मदिन पर उसको चांदी की पिन उपहार देना चाहता था। रमेश एक दिन जमींदार की खेतों में काम करने के बाद कुछ समय निकालकर बाजार गया, जहां उसने बालों में लगाने वाली चांदी की पिन का दाम पूछा। दुकानदार ने चांदी की पिन का दाम 50 रुपए बताया। यह सुनकर रमेश घर वापस लौट आया, क्योंकि रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन उसने सोचा कि वह जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अब की बार अपनी पत्नी बबीता को उसके जन्मदिन पर यह पिन उपहार देगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपने पति रमेश को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में नई कमीज देना चाहती थी, क्योंकि रमेश की पहले की कमीज काफी पुरानी हो गई थी। बबीता भी नई कमीज लाने के लिए जमींदार की पत्नी से उधार मांगने की सोच रही थी। अगले दिन रमेश जमींदार के पास गया और 50 रुपए उधार देने के लिए जमींदार को कहा। जमींदार ने रमेश को कहा कि वह उसको 50 रुपए उधार नहीं दे सकता। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो पास के गांव में एक मेला लगा है, जिसमें वह पहलवानों के साथ लड़कर 50 रुपए कमा सकता है, क्योंकि वह शरीर से भी तंदुरुस्त है। बबीता भी अगले दिन रमेश को बिना बताए जमींदार की पत्नी से उधार लेने चली गई। जमींदार की पत्नी बबीता से बोली, वह किसी को उधार नहीं देती, वह तो केवल लेन देन का काम करती है। वह बोली कि वह बबीता को पैसे दे देगी, लेकिन उसके बदले बबीता को अपने बाल काट कर देने होंगे। यह सुनकर एक बार तो बबीता आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन वह अपने पति रमेश के लिए एक नई कमीज लेना चाहती थी। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन बबीता का जन्मदिन था। उस दिन बबीता ने अपने बाल काटकर जमींदार की पत्नी को दे दिए और इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले, जिससे उसने रमेश के लिए नई कमीज ले ली। वही रमेश भी बबीता को बिना बताए दूसरे गांव में जाकर पहलवानों से लड़ा और कुश्ती से मिले हुए पैसों से बबीता के लिए वही चांदी की क्लिप लेकर आ गया। लेकिन उसके शरीर में पहलवान से लड़ने के कारण जगह जगह पर घाव हो गए थे, जिससे उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था।
जब वह घर पहुंचा तो बबीता ने अपना सर साड़ी से ढक रखा था। रमेश ने बबीता को वह चांदी की पिन देते हुए बोला कि तुमको चांदी की पिन को अपने बालों में लगाने की बड़ी इच्छा थी न? आज यह पिन अपने सुंदर बालों में लगा लो। तभी एक हवा का झोंका आया और साड़ी का पल्लू बबीता के सिर से नीचे गिर गया, जिसे देखकर रमेश दंग रह गया। तभी बबीता ने भी नई कमीज रमेश को देते हुए सारी बात बताई, जिससे दोनों को उपहार के लिए एक दूसरे का त्याग का पता लगा। बबीता और रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए बबीता ने अपने बालों की भी परवाह नहीं की और रमेश ने भी बबीता के चांदी की पिन के लिए अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसके बाद बबीता और रमेश का प्यार और भी गहरा हो गया। हमें यह सीख मिलती है कि एक दूसरे के लिए त्याग से प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़े और नई नई कहानियां लेकर आती रहूं। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। हाँ, कमेंट भी करें।